Welcome back, everybody. This is our third class in JEE Mains previous year questions for chapter Waves of class 11th. Before this, we have made two videos in this series, and all of those videos can be found on our YouTube channel. Again, name of channel is Point Basic, and there is a dedicated playlist for these type of videos. Similarly, we have started previous year question series for NEET also, and you can find those videos on our YouTube channel. In playlist section there are dedicated playlists for these type of videos for JEE and NEET. So if you find these videos useful, then you can press the like button, share as much as possible, and subscribe to our channel. It helps a lot when you share and subscribe. Also, if you want to support us financially, then you can scan any of these QR codes and donate us with whatever amount you want. With your donations, we will be able to keep on making these videos on routine basis. So with this, let's start today's video. I think we have completed up to question number 25 something. Yes, here it. We have completed up to question number 26, and today we are going to start with question number 27. So here it's question. A tuning fork of frequency used in an experiment for measuring speed of sound by air resonance method. Resonance observed to occur at two successive lengths L1 and L2 सेंटीमीटर. देन वेलोसिटी ऑफ साउंड हमें यहाँ पे बताना है. सो दो सक्सेसिव लेंथ्स पे हमारे पास रेजोनेंस हो रही है, बट हमें ये नहीं पता कि कौन से दो सक्सेसिव लेंथ पे रेजोनेंस हुई है. सो व्हाट वी डू, हम यहाँ पे एक nth रेजोनेंस लेंगे और एक n+1th जो रेजोनेंस हो गए वो हम यहाँ पे लेंगे. सो अगर हम डायग्राम बनाएं, सपोज कीजिए ये पाइप ले रहे हैं हम दोनों सिनेरियो में, और यहाँ पे वाटर लेवल है फर्स्ट वाले सेकंड वाले के लिए, और ये फर्स्ट वाले के लिए वाटर लेवल है. नाउ अब हम इसके अंदर ऑसिलेशंस बनाते हैं, बिकॉज हमें ये नहीं पता कि कौन से टाइप की ऑसिलेशन हो रही होंगी, किस लेवल की हो रही होंगी. तो सपोज कीजिए ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस जाएगी. सो सपोज कीजिए फर्स्ट लेवल में हमारे पास ऐसे रेजोनेंस हो रही है, और बिकॉज जो सेकंड रेजोनेंस है वो इसका सक्सेसिव है, मींस उसमें एक पैटर्न आपको ऐसे ज़्यादा मिलेगा. सो यहाँ पे हमारे पास 3 एंड ये एक हाफ है. सो नीचे अब नेक्स्ट वाले में हमारे पास 4 कंप्लीट होने चाहिए. सो दिस विल बी समथिंग लाइक दिस आई थिंक. नो, हम ज़्यादा ही बना दिए. कुछ ऐसा होगा हमारे पास. नाउ अगर आप यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से वेव लैम्डा कैलकुलेट करना चाहते हैं, वेवलेंथ कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो जो ये वाला पोर्शन होगा ये आपको λ/4 देता है, और जो ये एक कंप्लीट होगा ये आपको λ/2 देता है. फिर से कंप्लीट λ/2 देगा, फिर से λ/2 देगा, और फिर से λ/2 देगा. सो जो n+ वाला सिनेरियो है हमारा, उसमें जो हमारा लैम्डा है, और आप बोल सकते हो लेंथ इज इक्वल टू λ/4 प्लस यहाँ पे हमारे पास कितने आ रहे हैं 4 λ/2. आप यहाँ पे n λ/2 ले सकते हो डिपेंडिंग अपॉन आप क्या करना चाहते हो. सो हम यहाँ पे 4 की जगह पे क्या लेते हैं, n λ/2 लेते हैं, n+1 λ/2. और जो हमारा फर्स्ट सिनेरियो होगा उसमें लेंथ आएगी हमारे पास, ये सपोज L1 थी, ये L2 थी, ये आएगी λ/4 प्लस n इंटू λ/2. तो ये हमारे पास फर्स्ट लेंथ आती है रेजोनेंस की, ये हमारे पास सेकंड लेंथ आती है रेजोनेंस की. और अब हम क्या कर सकते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. सो
L2 माइनस L1, लैम्डा बाय लैम्डा 4 कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास जस्ट बचता है ओनली लैम्डा बाय 2, एन लैम्डा बाय 2 और एन लैम्डा बाय 2 कैंसिल हो जाएगा, ओनली लैम्डा बाय 2 बचेगा। सो दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 40 इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 और यहाँ से हमारे पास लैम्डा आ जाता है 80 सेंटीमीटर। नाउ लैम्डा की वैल्यू आ गई हमारे पास, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है तो हम साउंड की वेलोसिटी निकाल सकते हैं। वेलोसिटी इज गिवन बाय लैम्डा टाइम्स फ्रीक्वेंसी, सो 80 बाय 100 मल्टीप्लाई 480, सो 48 इंटू 8 और ये हमें देगा 384 मीटर पर सेकेंड, जो कि ऑप्शन बी के साथ मैच करेगा। अगर आप इस प्रोसेस से नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्टली जो आपका ओपन पाइप है उसके लिए जो लैम्डा की या लेंथ के लिए स्टैंडर्ड वैल्यू है वो आप याद रख सकते हो और उससे आपको नंबर ऑफ हार्मोनिक्स के लिए याद रख सकते हो, उससे आप डायरेक्टली सॉल्व कर पाओगे। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। A string of 2 meter long is fixed at its end and driven by 240 hertz vibrator. So length given है, frequency of vibration given है। The string vibrates in third harmonic mode, speed of the wave and the fundamental frequency. So यहाँ पे ये बोला गया है कि थर्ड हार्मोनिक मोड में वाइब्रेट हो रही है, नोट थर्ड ओवरटोन में, थर्ड हार्मोनिक में यहाँ पे वाइब्रेशन है। मीन्स अगर आपका फर्स्ट हार्मोनिक होता तो फर्स्ट हार्मोनिक में आपकी वेव कुछ ऐसे बनती, सेकंड हार्मोनिक होता तो सेकंड हार्मोनिक में वेव ऐसे बनती, और ये थर्ड हार्मोनिक है, सो वेव शुड बी लाइक दिस। सो यहाँ पे जो आपकी लेंथ हो जाएगी ये, या इस सिनेरियो में लैम्डा बाय 2 थी लेंथ, यहाँ पे लैम्डा और यहाँ पे होगी 3 लैम्डा बाय 2, सो L इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाय 2 और यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाती है 2L बाय 3। लेंथ हमें 2 मीटर गिवन है, यानी कि लैम्डा की वैल्यू आ गई 4 बाय 3 मीटर। फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 240 हर्ट्स, सो हमें स्पीड निकालनी है, तो स्पीड हो जाएगी लैम्डा टाइम्स फ्रीक्वेंसी, so 4 by 3 into 240 it comes out to 80 320 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास स्पीड आ जाती है। अब 320 में हमारे पास ओनली दो ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी और ऑप्शन बी। अब हमें ये बताना है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करना है, हमें फंडामेंटल मोड लेके चलना होगा, ये वाला। और इस मोड में जो L है इट इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 और लैम्डा इज इक्वल टू 2L और लेंथ इज 2, सो 4 मीटर। नाउ स्पीड ऑफ साउंड कांस्टेंट रहेगा स्ट्रिंग के लिए, तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल सकते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर चुके हैं 320 है, लैम्डा 4 है और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, सो डिवाइड होके फ्रीक्वेंसी आ जाएगा आपके पास 80 हर्ट्ज, जो कि ऑप्शन बी के साथ यहाँ पे मैच करेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्ट्रिंग इज क्लैम्प्ड एट बोथ एंड्स एंड वाइब्रेटिंग इन फोर्थ हार्मोनिक, यानी फोर्थ हार्मोनिक की बात हो रही है, तो आपकी स्ट्रिंग कैसे वाइब्रेट कर रही है यहाँ पे, अगर ये मीन पोजीशन है, सो दिस इज द वाइब्रेशन जो स्ट्रिंग कर रही है। इक्वेशन गिवन है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बतानी हमें कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितनी होगी। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमें कैसे पता चलेगी, अगर हम लैम्डा फाइंड आउट कर लें, बिकॉज यहाँ पे लेंथ कितने के इक्वल है, दिस इज हाफ 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 हाफ, यानी कि लेंथ इज इक्वल टू 2 लैम्डा। सो हम लैम्डा फाइंड आउट कर पाए तो हम स्ट्रिंग की लेंथ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इक्वेशन है हमारे पास y इज इक्वल टू 3/10 साइन, दिस इज 0.157, सो 0.157 x इंटू कोज ऑफ 280। एक्चुअली ये 80 नहीं है, ये पाई टी है, दिस इज अ मिसप्रिंट, ये काफ़ी जगह पे है ऐसा, दिस इज पाई टी। तो अगर आप ये देखते हैं तो ये जो इक्वेशन है हमारे पास, दिस इज नॉट ए प्रॉपर वेव इक्वेशन, ये हमारे पास एक प्रॉपर वेव इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना पड़ेगा एक प्रॉपर वेव इक्वेशन में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम इसी में थोड़ा सब्स्टिट्यूशन करते हैं। ये जो हमारे पास 0.157 है, दिस इज, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.157 को हम लिख सकते हैं, इसको हम 100 से अगर मल्टीप्लाई करें, नॉट 100, 10 से मल्टीप्लाई करें, 10 से डिवाइड करें, सो दिस इज 1.57 बाई 10, और 1.57 होता है पाई बाय 2, सो दिस इज पाई बाय 2 बाय 10 और पाई बाय 20, so actually this is pi by 20, so y is equal to 3 by 10 sine of pi by 20 x into cos of 200 pi t। नाउ अब आप ये देख पा रहे हैं कि ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्म को हम इस फॉर्म को कन्वर्ट करना चाहते हैं सो दैट हमारे पास प्रॉपर इक्वेशन आ सके। किस फॉर्म की, हमारे पास जो बेसिक इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, इस टाइप की इक्वेशन हमें चाहिए, तभी हम बाकी की चीज़ें यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं के एक्स माइनस ओमेगा टी की फॉर्म में। सो सपोज कीजिए हमारे पास अगर ये इक्वेशन होती इस फॉर्म में, ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और अगर हम इसको एक्सपेंड करते, सो ए एज इट इज रहता, साइन के एक्स आता इंटू कोज ओमेगा टी आता, साइन ए कोज बी माइनस कोज ए कोज के एक्स साइन बी। सो इस टाइप की इक्वेशन हमारे पास बनती। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ वैल्यू इट इज पॉसिबल कि आपकी ये इक्वेशन इसमें रिड्यूस हो जाए। कैसे, हम अगर ऊपर से कंपेयर करते हैं तो हमारे पास एम्पलीट्यूड आ रहा है, साइन वाली वैल्यू आ रही है, साथ में कोज वाली वैल्यू आ रही है, कोज टी वैल्यू आ रही है, बट ये वाली टर्म यहाँ पे मिसिंग है। सो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें कि जो ये वाली वैल्यू है यहाँ पे, इट इज 200 पाई। सो अगर ये वैल्यू हम साइन में पुट करते हैं, मीन्स अगर हम इसको ओमेगा मान लें, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, इसकी जगह पे हम लिख रहे होते हैं साइन 200 पाई टी लिख रहे होते हैं, और हमें ये पता है कि साइन एन पाई क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। और अगर साइन एन पाई जीरो हो जाता है तो ये पूरी की पूरी टर्म यहाँ पे ऑटोमेटिकली मिसिंग हो जाएगी। मीन्स व्हाट वी कैन डू, वी कैन राइट दैट y इज इक्वल टू a यानी कि 3/10 साइन ऑफ पाई बाय 20 x माइनस 200 पाई t, और अगर हम इसको एक्सपेंड करने जाएंगे 310 साइन पाई 20x इंटू कोस 200 पाई t माइनस, अब कोस में आएगा कोस पाई 20x एंड साइन 200 पाई टी। और हमें ये पता है कि जो साइन एन पाई होता है वो हमारे पास क्या होता है, जीरो होता है। दैट्स वाई जो ये वाली टर्म है, ये वाली टर्म हमारे पास जीरो हो जाएगी। हेंस जो ये हमारे पास ये वाली इक्वेशन है, हम इसको इसके इक्वल राइट कर सकते हैं। सो फ्रॉम दिस कंपैरिजन करने से जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड हमारे पास 3/10 आएगा, जो k है, k की वैल्यू हमारे पास पाई बाय 20 आएगी, और ओमेगा की वैल्यू हमारे पास आएगी 200 पाई। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं, हमें व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। सो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हमें एज ऑलरेडी बताया कि हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, और लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें k की वैल्यू पता होनी चाहिए, बिकॉज वी नो दैट k इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाय लैम्डा। सो फ्रॉम दिस पाई बाय 20 इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा, यहाँ से कैंसिल होके, और लैम्डा हमारे पास आ जाता है 40 सेंटीमीटर। वाई सेंटीमीटर, बिकॉज जो हमारी इक्वेशन है स्टार्टिंग में,
here it is। यहाँ पे वैसे आज सच कुछ मेंशन नहीं है कि जो पूरी इक्वेशन है आपकी वो सेंटीमीटर में है या मीटर में है। बिकॉज आंसर मीटर में है तो हम इसको मीटर में ही अज्यूम कर लेते हैं। सो इन मीटर, सो दिस इज 40 मीटर। और हमने बताया था कि लेंथ इज इक्वल टू 2 लैम्डा, सो लेंथ विल बी 80 मीटर। और अब हम अगर ऊपर जाके आंसर को कंपेयर करें अपने, सो जो ऑप्शन बी है यहाँ पे, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So a wire of length 2L is made by joining two wires A and B of same length but different radii R and 2R, made of same material, material same है, vibrating at a frequency such that joint of two wires form a node। तो यहाँ पे हमारे पास एक नोड बन रही है। If the number of antinodes in wire is P, ए वायर के अंदर एंटी नोड P है और जो B वायर है उसके अंदर जो एंटी नोड है वो Q है। तो हमें यहाँ पे रेशियो बताना है कि जो दोनों वायर्स हैं उनके अंदर जो एंटी नोड्स हैं उनका रेशियो कितना होगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो इन इनिशियल दोनों की लेंथ सेम है और जो दोनों के बीच का पॉइंट है वो एज ए एंटी नोड वर्क कर रहा है। सो हम अभी एक रैंडमली ड्रॉ कर लेते हैं कि होपफुली शायद कुछ ऐसा सिनेरियो होगा। ये दोनों के बीच का जॉइंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं। सो इस जॉइंट से एक साइड में जो आपकी वायर है वो कुछ ऐसे होगी और दूसरे साइड में कुछ अलग वे में, जो हमारी वाली दूसरी है वो अलग वे में वाइब्रेट कर रही होगी। नाउ बिकॉज दोनों सेम मटेरियल से बनी हुई हैं, सेम मटेरियल से बनी है बट रेडियस अलग अलग है और दोनों की लेंथ भी इक्वल है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेंशन विल बी सेम, बिकॉज दोनों पे सेम फोर्स से स्ट्रेच किया गया है, जितना फोर्स इस पे लग रहा है उतना ही फोर्स उस पे लग रहा है, तो दोनों में टेंशन सेम होगा, यानी कि T1 इज इक्वल टू T2। नाउ कमिंग टू म्यू। म्यू क्या होता है? मास पर यूनिट लेंथ। बिकॉज दोनों की रेडियस अलग अलग है तो दोनों का मास पर यूनिट लेंथ यहाँ पे चेंज हो जाएगा। और कैसे चेंज होगा, इसको हम क्या करते हैं, मास पर यूनिट लेंथ को एरिया से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। बिकॉज रेडियस अलग अलग है तो मीन्स एरिया दोनों का अलग अलग है। सो लेंथ इंटू एरिया। नाउ लेंथ इंटू एरिया वॉल्यूम होता है और मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी बन जाता है। सो डेंसिटी बाय एरिया। पहले वाली का एरिया पाई आर स्क्वायर होगा और दूसरे का 4 पाई आर स्क्वायर होगा। सो वी कैन से दैट μ1 बाय μ2, डेंसिटी दोनों के लिए सेम होगी बिकॉज सेम मटेरियल है, बस एरिया की वजह से पहले वाला तो हो जाएगा रो इंटू पाई R1 स्क्वायर और दूसरे वाले की रेडियस डबल है, सो रो पाई 4R स्क्वायर, 4R1 स्क्वायर या 4R स्क्वायर बोल सकते हैं। सो जो μ1 और μ2 का रेशियो आ जाएगा दैट विल बी 1:4। नाउ it is vibrating at a frequency such that joint of two wires act as a node। means single frequency है तो frequency of oscillation is also same। फ्रीक्वेंसी को भी सेम बोला गया है। फ्रीक्वेंसी सेम है यानी कि F1 इज इक्वल टू F2। और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हम क्या बना सकते हैं, दैट इज गिवन बाय वेलोसिटी बाय वेवलेंथ। सो V1 बाय λ1 इज इक्वल टू V2 बाय λ2। सो अब हमें V1 और V2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा। और ये बिकॉज यहाँ पे टेंशन की बात हो रही है तो हमारे पास जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी T बाय म्यू। दोनों के लिए टेंशन सेम है, सो V1 बाय V2 विल बी जस्ट इक्वल टू μ2 बाय μ1। और μ2 बाय μ1 क्या हो जाएगा 4 का √2। सो V1 बाय V2 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 2। और यहाँ से अगर हम लिखें दैट V1 बाय V2 इज इक्वल टू λ2 V1 बाय V2 λ1 सॉरी
λ1/λ2, और ये रेशियो हमारे पास आता है 2 के इक्वल, कि दोनों की जो वेवलेंथ्स हैं उनका हमारे पास रेशियो आ गया है। आगे बढ़ते हैं। नाउ सपोज कीजिए ये हमारे पास एक वेव है और ये हमारे पास कंप्लीट वेव है। अब हम यहाँ पे दोनों के लिए कंप्लीट वेव मान के ही कैलकुलेशन करेंगे। तो ये हमारे पास अगर एक कंप्लीट वेव है तो इसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ एंटी नोड कितने होंगे? 1, 2, 3, 4, 5। नाउ जो आपका ये फर्स्ट वाला होता है जहां से वेव स्टार्ट होती है, इसको काउंट नहीं किया जाता। सो इसमें 1, 2, 3, 4 एंटी नोड्स होंगे। और यहाँ पे कितनी वेवलेंथ है? यहाँ पे ये लैम्डा वेवलेंथ है और ये भी एक लैम्डा वेवलेंथ है। और आप ये बोल सकते हो कि अगर आपके पास 2 लैम्डा वेवलेंथ है तो आपके पास कितने एंटी नोड होते हैं? 4 होते हैं। या और इन शॉर्ट हर एक वेवलेंथ में आपके पास 2 एंटी नोड होते हैं और 2 ही नोड होते हैं। सॉरी, हमने उल्टा कर दिया। दीज आर द एंटी नोड्स। ये एक्चुअली दीज आर द नोड्स। तो दीज आर द एंटी नोड्स। सो इनका नंबर भी सेम ही रहेगा, नंबर सेम ही रहता है। सो हर लैम्डा के साथ हमारे पास 2 एंटी नोड होंगे। और हमें यहाँ पे अब ये गिवन है कि λ1/λ2 का रेशियो 2 है। और इन शॉर्ट अगर आपकी λ2 की वैल्यू x है तो λ1 की वैल्यू कितनी होगी आपके पास? 2x होगी। सो इसका मीनिंग ये होगा कि अगर λ2x है तो λ1 2x हो जाएगी। और बिकॉज हमारे पास जो लेंथ है, इनिशियल लेंथ गिवन है, दोनों के लिए l लेंथ गिवन है। सो जो नंबर ऑफ ऑसिलेशन या नंबर ऑफ वेव्स अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें, नंबर ऑफ वेव्स, तो पहले के लिए नंबर ऑफ वेव्स क्या हो जाएंगे? बिकॉज हमारे पास टोटल लेंथ l है दोनों के लिए अवेलेबल। पहले वाले के लिए भी l है और दूसरे वाले के लिए भी l है। और पहले वाले की जो वेवलेंथ है वो 2x है, तो इसके लिए जो नंबर ऑफ वेव्स होंगी दैट विल बी λ/2x। और जो दूसरा वाला है उसके लिए नंबर ऑफ वेव्स हो जाएंगी l/x। और वी कैन से इस λ/x को अगर 2x को अगर हम एक नंबर दे दें दैट इज इक्वल टू सपोज 10, कि पहले वाले के अंदर नंबर ऑफ वेव्स 10 आ जाती है। तो इससे जो दूसरा वाला है दिस विल बी 20। तो दूसरे वाले के अंदर जो नंबर ऑफ वेव्स आएंगी वो 20 आएंगी, बिकॉज उसकी वेवलेंथ पहले वाले की वेवलेंथ के कंपैरेटिवली हाफ है। अब अगर यहाँ पे 10 वेव्स आ रही हैं तो हर वेव, एक वेव के अंदर 2 एंटी नोड होंगे, तो यहाँ पे टोटल 20 एंटी नोड होंगे और यहाँ पे इन टोटल 40 एंटी नोड हो जाएंगे। सो अब अगर आप इनका रेशियो निकालते हो 20/40 तो आपको 1/2 ही आंसर मिलेगा। ये जस्ट हमने जो नंबर लिया यहाँ पे जस्ट एक्सप्लेनेशन करने के लिए है, सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप वेवलेंथ का रेशियो निकालोगे। जब आपको वेवलेंथ का रेशियो मिल गया और यहाँ से अगर हम λ2 को हमने x बोल दिया तो λ1 क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। यानी कि जो आपके पहले वाली वेवलेंथ है वो डबल है दूसरे वाली वेवलेंथ के अंदर। यानी कि पहले वाली वेव्स सेम लेंथ के अंदर कम बनेंगी और दूसरे वाली वेव्स सेम लेंथ के अंदर ज्यादा बनेंगी। और बिकॉज एंटी नोड्स नंबर ऑफ वेव्स पे डिपेंड करते हैं और दूसरे वाले की वेवलेंथ कम है, इसलिए दूसरे वाले की जो नंबर ऑफ वेव्स हैं वो ज्यादा हो जाएंगी और उसके एंटी नोड ज्यादा हो जाएंगे। पहले वाले की वेवलेंथ ज्यादा है इसलिए उसके नंबर ऑफ वेव्स कम हो जाएंगे सेम लेंथ के अंदर और उसके एंटी नोड भी कम हो जाएंगे। सो दैट्स वाई जो यहाँ पे रेशियो आएगा वो 1/2 आएगा। या आप यहाँ पे 5 लेके 10 लेके तो भी करोगे तो भी 1/2 ही आएगा। और ऊपर जाते हैं तो ये जो ऑप्शन सी है हमारे पास दैट विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A closed organ pipe has a fundamental frequency of 1.5 kilohertz. Number of overtones that can be distinctly heard by a person with organ pipe will be। और हमें ये अज्यूम करके चलना है कि जो पर्सन जो मैक्सिमम हियर कर सकता है दैट इज 20,000 हर्ट्ज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे इसके लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो हमें गिवन है उसके हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे और फिर
ये फाइंड आउट करेंगे कहाँ तक सुनाई दिया जा सकता है। नाउ जो हमारे पास क्लोज पाइप होता है, क्लोज पाइप अगर हम फंडामेंटल मोड की बात करें तो फंडामेंटल मोड कुछ आपको ऐसे दिखाई देगा। और फंडामेंटल मोड के लिए जो हमारे पास वेवलेंथ होती है, या आप लेंथ बोल सकते हो, लेंथ इज इक्वल टू लैम्डा बाय 4 होती है, और यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज गिवन बाय 4L। बट बिकॉज हमें यहाँ पे नंबर ऑफ मोड्स फाइंड आउट करने हैं, सो आइदर आप यहाँ पे प्रॉपर फॉर्मूला लेके यूज कर सकते हो, या फिर हम जस्ट यहाँ पे n ऐड कर देंगे और बाकी की चीजें हम जो जैसे क्वेश्चन सोल्व करते जाएंगे वहां पे सोल्व करते जाएंगे। सो फ्रॉम दिस मेथड जो हमारे पास लैम्डा है दैट विल बी 4L बाय n, ये हमारे पास लैम्डा आ जाता है। और अगर हम फ्रीक्वेंसी निकालने जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ साउंड बाय लैम्डा, सो इट विल बी n into velocity of sound by 4L। now because length constant है, 4 constant है, vs constant है, और ये हमारे पास क्या होती है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो हमें गिवन है 1.5। और ये फ्रीक्वेंसी जो मोड की फ्रीक्वेंसी है या हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी है कहां तक जा सकती है, 20,000 हर्ट्ज तक जा सकती है। सो f इज गिवन एज 20,000 इज इक्वल टू n टाइम्स जो हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है दैट इज 1.5 किलो हर्ट्ज और 151500 आई थिंक, यस। सो सोल्व करते हैं और यहाँ से n की वैल्यू आ जाती है 200/15 और 40/3 और समथिंग 13.33 और समथिंग, ये हमारे पास आ जाएगी कि जो आपका ये वाले हार्मोनिक तक जा सकती है। बट बिकॉज ये ओपन ऑर्गन पाइप है तो इसके अंदर हमारे पास जो ओड नंबर ऑफ हार्मोनिक होते हैं वो ही प्रेजेंट होते हैं, जो इवन हार्मोनिक होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते। बिकॉज इवन हार्मोनिक में जो आपकी वेव है वो किस टाइप का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देती है। जैसे ये हमारा पास ये हमारा फर्स्ट हार्मोनिक है, अगर हम यहाँ पे सेकंड हार्मोनिक बनाने जाएं तो सेकंड हार्मोनिक में क्या होगा, जो आपकी वेव है वो वाटर से रिफ्लेक्ट ही नहीं होगी। ओह, हमने यहाँ पे एक्चुअली हाँ ये ऐसे बनेगा और ये ऐसे बनेगा। जब आप ये बनाने जाओगे और यहाँ पे वाटर होगा, यस, तो आप ये देखोगे कि इस सरफेस से वेव रिफ्लेक्ट ही वापस नहीं होगी सेकंड हार्मोनिक पे। जो आपकी वेव है वो थर्ड हार्मोनिक पे वापस रिफ्लेक्ट होगी, थर्ड हार्मोनिक पे आपकी वेव ऐसे जाएगी और यहाँ पे वाटर बन जाएगा। सो यहाँ पे जो इवन हार्मोनिक्स है वो प्रेजेंट नहीं होते, ओनली ओड हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं ओपन पाइप के केस में। और तो ओड हार्मोनिक कौन से होंगे, फर्स्ट हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, सेवंथ, नाइन्थ, 11th एंड 13th। और अगर ओवरटोन की बात पे करें तो ये फंडामेंटल है, ये फर्स्ट ओवरटोन है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये हमारे पास सिक्स्थ ओवरटोन है। सो दिस इज एक्चुअली सेवंथ हार्मोनिक अगर क्लोज पाइप के हिसाब से देखा जाए, और सिक्स्थ ओवरटोन होगा हमारे पास। और अगर अब आंसर के हिसाब से देखें, जो आंसर हमें पूछा गया है दैट नंबर ऑफ ओवरटोन्स, तो कितने ओवरटोन होंगे हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास 6 ओवरटोन्स होंगे। सो आंसर विल बी ऑप्शन ए, नंबर ऑफ ओवरटोन्स इज 6। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A string of length 1 meter and mass 5 gram fixed at both ends, tension given है, length given है, mass given है, string is sent to vibration using external vibrator, frequency given है, separation between successive nodes on the string। तो दो नोड्स के बीच का सेपरेशन हमें बताना है। नाउ जो नोड होंगे आपके, नोड समथिंग लाइक ऐसे होते हैं। सो दिस इज ए नोड, दिस इज ए नोड एंड दिस इज ए नोड। तो दो नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज λ/2। सो आपको वेवलेंथ निकालनी है और उसका हाफ करना है, सो दैट विल बी योर आंसर। सो एज पर गिवन
हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है 100 हर्ट्ज, टेंशन गिवन है 8 न्यूटन, मास गिवन है 5 इंटू 10⁻³ एंड लेंथ गिवन है 1 मीटर। सो इन तीनों का यूज करके हम वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। वेलोसिटी विल बी टेंशन बाय म्यू मास पर यूनिट लेंथ। टेंशन इज 8, मास इज 5 इंटू 10⁻³ ऊपर चला जाएगा और डिवाइड बाय लेंथ होगी तो वो 1 होगी और एज इट इज रहेगा। सो नाउ 8/5 विल बी 1.6 इंटू 10⁻³ है और इसको हम लिख सकते हैं 16 इंटू 10⁻² और अंडर रूट में होके आ जाएगा 4 इंटू 10 मीन्स 40 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास वेवलेंथ आ गई। नाउ व्हाट वी कैन डू, हमारे पास वेवलेंथ है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। सो अब हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। सो लैम्डा विल बी, हमारे पास बेसिक रिलेशन होता है दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी टाइम्स लैम्डा। सो फ्रॉम दिस लैम्डा इज वेलोसिटी बाय फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी हमने निकाल लिया 40 और फ्रीक्वेंसी है 100। सो डिवाइड कर देते हैं एंड दैट कम्स आउट टू बी 2/5 और जस्ट 40 सेंटीमीटर। हमारे पास आंसर आ जाता है लैम्डा का। और बिकॉज एज पर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि हमें यहाँ पे दो नोड्स के बीच का सेपरेशन बताना है और वो λ/2 होगा। सो दो नोड्स के बीच का सेपरेशन हो जाएगा 40/2, दैट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ पे ऑप्शन डी होगा। हम यहाँ पे ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो आपकी जो यहाँ पे जो वेव है वो कौन से मीन्स वी कैन से कौन से हार्मोनिक में वाइब्रेट कर रही है। तो कौन से हार्मोनिक में अगर आपको ये पता करना है कि विच हार्मोनिक जो आपकी वेव है वो वाइब्रेट कर रही है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो आपकी स्ट्रिंग की लेंथ होगी अगर वो nth हार्मोनिक में वाइब्रेट कर रही है, सो L शुड बी इक्वल टू n टाइम्स λ/2। नो यहाँ पे जो लेंथ की वैल्यू है वो 1 गिवन है इक्वल्स टू n और लैम्डा 40 आई है और λ/2 हो जाएगा 20 और यह 20 सेंटीमीटर है तो 20/100 और यहाँ से आप सोल्व करके निकाल सकते हो दैट nth इज 5 मीन्स जो आपकी स्ट्रिंग है वो यहाँ पे 5th हार्मोनिक में वाइब्रेट कर रही है। और आपका अगर यहाँ पे डायग्राम बनाना है मीन्स यहाँ पे आपके पास 5 λ/2 के कर्व्स आएंगे। सो 1, ये 2, 3, 4 और ये 5th। तो आपकी जो स्ट्रिंग है वो कुछ इस सिचुएशन में वाइब्रेट कर रही होगी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। A granite rod of 60 centimeter length is clamped at its middle point and set to longitudinal vibration. The density of granite, density given है, Young's modulus given है, fundamental frequency of longitudinal vibration हमें यहाँ पे बतानी है। So फर्स्ट ऑफ ऑल वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। वेलोसिटी हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशंस हैं तो वेलोसिटी विल बी y/ρ और y की वैल्यू है हमारे पास 9.27 10⁻10 और ρ है 2.7 इंटू 10⁻3। जब इसको सोल्व करते हैं तो इन सबको सोल्व करने के बाद हमारे पास आता है 5.85 इंटू 10⁻3 मीटर पर सेकेंड। सो ये वेलोसिटी आ जाती है। नाउ हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। तो अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं हम तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए जो लेंथ है वो λ/2 के इक्वल होती है और यहाँ से लैम्डा इक्वल टू हो जाती है 2L और लेंथ हमें 60 सेंटीमीटर गिवन है और लैम्डा इज 1.2 मीटर बोल सकते हो आप या 120 सेंटीमीटर। और जस्ट आप फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी रह गई। वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स फ्रीक्वेंसी और यहाँ से फ्रीक्वेंसी इज वेलोसिटी बाय लैम्डा। वेलोसिटी इज 585 इंटू 10⁻3 और लैम्डा है हमारे पास 1.2। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे इट इज अराउंड दिस इज 1.2 और ये है 5.85। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं
दोनों का अगर डेसिमल हटा दें तो 58.5 बाई 12 इंटू 10⁻³ नाउ 12 5 जा 60 होता है, सो मीन्स दिस विल बी समथिंग 4.9 इंटू 10⁻³ और 4.9 किलो हर्ट्ज। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन जो हमारा जो मैच करता है दैट इज 5 किलो हर्ट्ज, सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। End correction of resonance tube length is 1 centimeter if the shortest length resonating with tuning fork is 10 centimeter। यानी कि आप बोल सकते हो कि फंडामेंटल का जो मोड है उसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है हमारे पास। तो अब हमें ये बताना है कि जो नेक्स्ट लेंथ है जो रेजोनेट कर रही होगी वो किस पे रेजोनेट करेगी। सो बिकॉज हमें एंड करेक्शन गिवन है 1 सेंटीमीटर और विद एंड करेक्शन जो हमारा यहाँ पे हो रहा है रेजोनेंस वो 10 सेंटीमीटर के ऊपर हो रहा है। सो फ्रॉम दिस जो λ/4 होगा हमारा, सो λ/4 हमारा फर्स्ट रेजोनेंस के लिए लेंथ होती है। तो फर्स्ट रेजोनेंस के लिए लेंथ हो जाएगी जो आपकी शॉर्टेस्ट रेजोनेंस लेंथ है दैट इज 10 प्लस जो हमारा रेजोनेंस हो रहा है जो एंड करेक्शन है साथ में वो, यानी कि L प्लस E। सो L/4 की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 11 सेंटीमीटर। नाउ जो हमारा नेक्स्ट रेजोनेंस होगा दैट इज गिवन बाय 3 λ/4 और ये इक्वल टू हो जाएगा L2 प्लस E, मीन्स जो सेकेंड लेंथ है हमारे पास जिस पे हमें रेजोनेंस मिलेगा। सो नाउ L/4 की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 11, तो दिस विल बी 33 इज इक्वल टू L2 प्लस E इज 1, और तो यहाँ से L2 की वैल्यू आ जाती है 32 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन हमारा ए होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो टू वायर्स W1 W2 have same radius r and respective densities ρ1 and ρ2। ρ1 ρ2 का रिलेशन हमें गिवन है, रेडियस सेम है। they join together at point O shown in the figure। combination use as sonometer wire kept and tension T, दोनों के लिए टेंशन सेम है। O is the midpoint between the two bridges when stationary wave set up in the composite wire। joint is found to be node, तो यहाँ पे नोड है, तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एंटी नोड्स हमें यहाँ पे बताने हैं कि दोनों के लिए एंटी नोड्स का रेशियो क्या होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने जस्ट अभी किया था। सो दिस इज सेम, तो अगेन उसी टाइप का क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन में हमारे पास डेंसिटी सेम थी और रेडियस अलग अलग थी, यहाँ पे रेडियस सेम है, डेंसिटीज अलग अलग है। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों के लिए टेंशन सेम है, दोनों वायर्स के लिए T इज सेम, एंड जो दोनों वायर हैं उनके लिए लेंथ भी सेम होगी, जो ये वाली लेंथ है। सो L इज आल्सो सेम। नाउ कमिंग टू डेंसिटी। डेंसिटी का यूज कहां पे होगा? मास पर यूनिट लेंथ या म्यू बनाने के लिए। सो म्यू होता है मास पर यूनिट लेंथ, इसको अगर एरिया से मल्टीप्लाई कर दे दोनों जगह पे, सो इससे हमें मिल जाता है मास, ये एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम हो जाता है, मास बाय वॉल्यूम इज डेंसिटी। सो डेंसिटी इंटू एरिया, एंड फ्रॉम दिस अगर हम μ1 बाय μ2 का रेशियो निकालें दैट विल बी डेंसिटी 1 बाय डेंसिटी 2, और हमें पता है डेंसिटी 2 इज 4 टाइम्स डेंसिटी 1, सो दिस विल बी 1 बाय 4। वेलोसिटीज बनाते हैं। वेलोसिटी हमें ये पता है, वेलोसिटी इज गिवन बाय T बाय म्यू, दोनों के लिए टेंशन सेम है, ओनली म्यू अलग है। सो V1 बाय V2 विल बी इक्वल टू अंडर रूट μ2 बाय μ1, और जो कि यहाँ से हमें देगा 2। सो वेलोसिटीज का रेशियो आ जाता है 2। नाउ अगेन फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी, बिकॉज जो दोनों हैं वो सेम फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करेंगी, और फ्रीक्वेंसी F1 इज इक्वल टू F2, और फ्रीक्वेंसी को हम बोल सकते हैं वेलोसिटी बाय लैम्डा। सो V1 बाय V2, V1 बाय लैम्डा 1 इज इक्वल टू V2 बाय lambda 2, and from this we can say that V1 by V2 is equal to lambda 1 by lambda 2, और V1 by V2 का रेशियो 2 है, सो lambda 1 by lambda 2 का रेशियो भी 2 हो जाएगा, कि जो दोनों की वेवलेंथ्स हैं वो उनका रेशियो 2 होगा।
तो अगर हम ये मान लें कि जो लैम्डा 2 है उसकी वेवलेंथ x है, तो लैम्डा 1 की वेवलेंथ 2x हो जाएगी। नाउ बिकॉज लेंथ सेम है, सेम लेंथ के अंदर जो लैम्डा 2 वाला रीजन है उसमें नंबर ऑफ वेव्स आएंगी l बाय एक्स, और सेम लेंथ के अंदर जो लैम्डा 1 वाली वेव्स आएंगी वो l बाय 2x आएंगी। अब अगर आप l बाय एक्स को कितना मान लो, 10 मान लो जस्ट फॉर कैलकुलेशन, तो यहाँ पे अगर 10 वेव्स आ रही हैं तो यहाँ पे ओनली 5 वेव्स आ रही हैं, मीन्स लैम्डा 1 वाले में 5 वेव्स आएंगी और लैम्डा 2 वाले में हमारे पास 10 वेव आ जाएंगी, और एक वेव के अंदर 2 एंटी नोड होते हैं, तो यहाँ पे 10 एंटी नोड होंगे और यहाँ पे 20 एंटी नोड हो जाएंगे। और हमें यहाँ पे दोनों एंटी नोड्स का ही रेशियो बताना है, ये 1 वाले एंटी नोड्स हैं, ये 2 वाले एंटी नोड्स हैं, तो रेशियो क्या होगा 10/20 यानी 1:2। Hence, option B will be the right answer. Just similarly, जैसे हमने जो previous question किया था, exactly this is the same question. And आप इसको previous question में भी जाके देख सकते हैं कि वहाँ पे हमने इसको किस way में attempt किया हुआ है। So with this इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली जो हमने यहाँ पे क्वेश्चंस कवर किए वो आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे, अंडरस्टैंडेबल रहे होंगे। अगेन अगर आपके कुछ डाउट्स हैं या सजेशन हैं आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, आई विल ट्राई टू आंसर देम ऑल। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड इफ पॉसिबल डू मेक सम डोनेशन बाय स्कैनिंग दिस QR codes. It helps us a lot to keep on continuing this series. When you make some donations, it helps us to cover the costs. So with this, again, thanks for watching, and we will meet in next video.